देखिए स्टूडेंट 4.23 क्वेश्चन पेज नंबर 87 पर कोई भी आर्बिट्रेरी मोशन बोल रखा है। अच्छा, आर्बिट्रेरी मोशन का मीनिंग क्या होता है? आर्बिट्रेरी मोशन का मतलब होता है या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वापस सुनना, आर्बिट्रेरी मोशन का मतलब या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। उनके लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताना है। तो देखो ये v एवरेज इक्वल टू हाफ v1 t vt1 प्लस vt2। बेटा एक्चुअलिटी में एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, सबसे बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है और ये एक स्पेशल केस होता है। हाफ vt1 प्लस हाफ vt2 स्पेशल केस होता है और ये तब एप्लीकेबल होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये केस तब एप्लीकेबल होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एप्लीकेबल होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। पर देखिए ये एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आर टी2 माइनस आर टी1 डिवाइड बाय टी2 माइनस टी1। ये कोई भी टाइप की मोशन लीजिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सब में एप्लीकेबल होता है। अच्छा, vt इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन डिराइव करते वक्त एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना जाता है। मतलब ये इक्वेशन vt इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। पर यहां तो आर्बिट्रेरी मोशन कहा गया है। अब आर्बिट्रेरी मोशन का मीनिंग क्या? या तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। पर ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल? बोलो भाई, सी इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल? सी इक्वेशन एप्लीकेबल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों, v इक्वल टू यू प्लस एटी बाई v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, तीनों इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एप्लीकेबल होती है। अब देखिए rt इक्वल टू आर नॉट वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखिए पहला जो होगा फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा भी आपके पास में फॉल्स है। और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन इंटरवल यहां पर देखिए vt2 माइनस vt1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो वेलोसिटी एट t2 टाइम माइनस वेलोसिटी एट t1 टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो यहां पर दो ही इक्वेशन ट्रू है, मतलब दो ही स्टेटमेंट ट्रू है, एक बी और एक ई, बाकी सब के सब फॉल्स स्टेटमेंट। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।